नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अर्थालंकार का क्लास लेने जा रहा हूं और बताएंगे भी। इससे पहले शब्द अलंकार के भेद और परिभाषा, एग्जाम्पल सब कुछ बता दिया हूं। प्राचीन काल में हमारे जितने भी शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे गुरु से, वो दक्षिणा में कुछ न कुछ अपने गुरु को दिया करते थे, चाहे जो उनको सामर्थ्य होता था। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता शिक्षा के बदले में, केवल आप अपना लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बस आपसे यही उम्मीद मैं करता हूँ। यह फ्री कोर्स है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। हम बात करते हैं अर्थालंकार पे। किसी कविता को अर्थ से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है तो उसे अर्थालंकार कहा जाता है। अर्थालंकार के लगभग 40 भेद होते हैं, उससे भी आगे हैं। बहुत सारे साहित्यकार ने अनेक प्रकार के अलंकारों का निरूपण करते हैं, अलंकार दिए हैं। अर्थालंकार का उपमा, ठीक है, अर्थालंकार के भेद: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अनुयोक्ति, संदेह, भांतिमान, दीपक, विभाना, अप्रस्तुत, प्रतीप, व्याकृति, स्मरण, उल्लेख, दृष्टांत, अर्थान्यास, निर्देशाना, समासोक्ति, पर्यायोक्ति, विशेषोक्ति, असंगति, विरोधाभास, अथासंख्या, ब्याज स्तुति। अब बात करते हैं हम उपमा अलंकार का। उपमा अलंकार जहाँ एक वस्तु प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार कहा जाता है। उपमा मतलब तुलना करना। जैसे 5 किलो चावल और 4 किलो गेहूं, दोनों में फर्क हो जाता है। क्या होगा? तो देखिए, गेहूं को जब बनाएंगे तो उससे रोटी बनेगा और चावल डायरेक्ट रोटी बन जाता है। जैसे 5 केजी रुई और 5 केजी आटा, दोनों में फर्क है। 5 केजी रुई बहुत बड़ा क्षेत्र को कवर करेगा, लेकिन यहाँ पे उपमा और उपमान में भी उसी तरह तुलना है, अंतर है। नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है। कैसी है? नीलिमा एक लड़की है, उसके सुंदर मुख कैसा है? तो चंद्रमा जैसी सुंदर है, शीतल है, मधुर है, सुंदरता है, तो ऐसी है। उसके शरीर में चमक है। अब बात करते हैं उपमा। उपमा किसे कहते हैं? जिसको उपमा दी जाए, जिसको हम लोग भेलू कहते हैं, भेलू भी कह सकते हैं, ठीक है, भेलू, अर्थात जिसका वर्णन हो रहा है उसे उपमा या प्रस्तुत कहा जाता है। चांद सा सुंदर मुख, ठीक है, कैसा हो सकता है? चांद जैसा सुंदर मुख वाला होना चाहिए। या नेत्र किसी का मीनाक्षी जैसा होता है, मछली जैसा नेत्र वाली लड़की होनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे उपमा किया जा रहा है किससे? तो मछली से। यहाँ किससे किया गया? चांद से। उपमान वह प्रसिद्ध व्यक्ति, जो प्राणी जिससे उपमा की तुलना की जाए, उपमान कहलाता है। चाहे वह वस्तु भी हो सकता है, मनुष्य हो सकता है, महापुरुष हो सकते हैं। हरि पद कोमल कमल से। हरि का पद कैसा है? कोमल है, कमल की भांति। हाय फूल सी कोमल बच्ची। देखिए, फूल यहाँ क्या है? उपमान है। कोमल क्या है? उपमा है, बच्ची, ठीक है। तो किससे तुलना की जा रही है? फूल से तुलना की जा रही है। क्यों की जा रही है? क्योंकि फूल जो है से बहुत ही कोमल होती है, इसे छूने से ये क्या हो जाती है? तुरंत अंतर इस पर दिखाई देने लग जाता है। क्योंकि हमारे हाथों में अलग प्रकार के बैक्टीरिया रहते हैं और फूल के अलग रहते हैं जीवाणु वगैरह, तो वो प्रभाव डाल देते हैं, ठीक है। जैसे छुई मुई का पौधा, ये क्या होता है? छूने से मुरझा जाती है। इस तरह से हमने उपमा उपमान की परिभाषा बता दिया हूँ। रूपक अलंकार के बारे में आप थोड़ा सीख लें। जहाँ गुण के अत्यंत समानता के कारण उपमा में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमा को उपमान का रूप मान लिया जाता है। क्या लिया जाता है? मान लिया जाता है। जैसे हम लोग गणित पढ़ते हैं, गणित पढ़ने समय से जो शिक्षक होते हैं, ठीक है, जब अलजेब्रा वगैरह पढ़ते हैं तो एक्स वाई जेड को मान लेते हैं, ठीक है, उसके अनुसार फिर हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे उपमा को उपमान का रूप दे दिया जाता है। उपमान मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है, महापुरुष हो सकता है, या वस्तु हो सकता है। जैसे अभी हमने चांद का तुलना किया था, मछली का उपमान के रूप में यूज किया, ठीक है। मैया मैं तो चंद खिलौने ले हूँ, मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। कृष्ण भगवान कहते हैं, मैया मैं तो चंद खिलौने लूँगा, मतलब चंद्रमा के जैसा मैं खिलौना लूँगा। मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक, मतलब मन जो होता है वह सागर के समान होता है, लहर के समान होता है, और बूढ़े बहे अनेक, बूढ़े का भी मन जो होता है उसी तरह हो जाता है।
उत्प्रेक्षा अलंकार, सेकेंड अलंकार है उत्प्रेक्षा, जहां उपमेय की संभावना अथवा कल्पना कर ली जाती है। ठीक है, देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाता है, मानो मैया घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर, शोभित हरे वज्र ब्राह्मणी। यहाँ पे देखिए उपमेय की संभावना अथवा कल्पना कर ली गई है और वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाता है। उपमा की संभावना अथवा कल्पना कर ली गई जहाँ वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो मैया घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर, शोभित हरे वज्र भामिनी। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार कहा गया है। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ लोक सीमा का उल्लंघन करते हुए किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन प्रशंसा किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पे देखिए अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा करके कहना। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ की बात वहाँ हल्दी मिर्च जिसे कहा जाता है, ठीक है, हल्दी मिर्च लगा करके क्या कर देते हैं, बोल देते हैं एक आदमी जगह पर। यहाँ आप कुछ बोले और दूसरा व्यक्ति कुछ वहाँ दूसरे व्यक्ति पास जा करके बोल देता है। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति मतलब उसमें अति मतलब लगा करके, युक्ति मतलब कुछ न कुछ बात मिला करके, ठीक है, क्या करते हैं, बढ़ा चढ़ा करके बोल देना। तो यह अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। प्रशंसा करना, वर्णन करना या जलन से कुछ बातें कह देना जिससे दोनों के बीच में दूरियां बन जाती है, ठीक है, वह चाहे कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार। देखिए जब महाराणा प्रताप की घोड़े का नाम था चेतक, ठीक है, जब चेतक महाराणा प्रताप को लेकर के जा रहा था तो नदी पड़ गई थी। यह कहानी बहुत ही अच्छी है। नदी पड़ गई थी तो उस नदी को चेतक ने पार करके अपने जीवन को शहादत दे दिया था। इतना देखिए जीवन में कभी भी आप देख लें कि जानवर जो है वह धोखेबाज नहीं होता मनुष्य की अपेक्षा। मनुष्य बहुत जल्दी धोखेबाज दे सकता, धोखा दे सकता है, लेकिन जानवर जो होता है इतना वफादार होता है कि जो ठान लेगा वो करके दिखाएगा। उसी प्रकार महाराणा प्रताप का यह जो चेतक था वह नाला आज भी वहाँ विख्यात है। उस नाले को पार करके चेतक की जान, महाराणा प्रताप की जान बचाता है। इस तरह से महाराणा प्रताप और चेतक का मित्र जो था वह शहीद हो जाता है और इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज करवा लेता है। इसीलिए भारत के सभी हिंदू लोग जो होते हैं सभी पशु पंछियों की पूजा करते हैं। कारण क्या है? कारण उनकी प्रयोग, उनकी सद्भावना, उनकी बुद्धि का है। हर मनुष्य को, हर जीव को कुछ न कुछ ईश्वर ने बुद्धि ज्ञान जरूर दिए हैं। बात करते हैं यहाँ पे अनुयुक्ति अलंकार, जहाँ अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत के व्यंग्यात्मक कथन किया जाए वहाँ अनुयुक्ति अलंकार कहा जाता है। जहाँ पे कोई युक्ति नहीं काम करेगा, ठीक है, व्यंग्यात्मक कथन किया जाए, ठीक है, व्यंग किया कसा जाए उसे। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बांधियो आगे कौन हवाल। कहने का अर्थ है कि जब यहाँ पे जयसी, ठीक है, जयसी के द्वारा लिखी गई कविता है, तो उसने एक राजा था, वह राजा जो था अपने महल से बाहर निकलता ही नहीं था। वह छोटे छोटे कोमल लड़कियों के साथ, ठीक है, दिन रात महल में केवल रहते थे। वो समय तो जानते हैं कि राजा लोग अधिकतर अयासी के जीवन व्यतीत करते थे। बहुत कम राजा, क्षत्रिय राजा, बहुत कम राजा हुए प्रतापी राजा जो अपने देश हित के लिए बारे में सोचें। तो वहीं यहीं पे जो है कवि कहते नहीं पराग नहीं मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बांधियो आगे कौन हवाल। तो बहुत अच्छा पंक्ति है, आप इसे जरूर, क्योंकि विस्तार से जब हम बताएंगे तो बहुत क्लास लंबी हो जाएगी। अब बात करते हैं भ्रांतिमान अलंकार। जब भ्रमवश किसी एक चीज़ के देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो तब भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे राजस्थान में मृग जो है से पानी समझ करके बालू में इधर उधर छटपटाती है, वह बालू जो है से चमकती है पानी के जैसा, लेकिन वह वास्तविकता नहीं होता है और मृग उसी तरह तड़प तड़प करके फिर जान दे देती है। तो यहाँ पे कहता है वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद आपने जानी संग डोले बोले मोर।
तो देखिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे मतलब वृंदावन में बिहार कर रहे हैं राधा नंद किशोर, नीरद आमनी जानिस जंग, डोले बोले मोर। ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे मोर नाच रहे हैं, मोर मतलब टहल रहे हैं। तो यहाँ पे भ्रमण हो मतलब भांतिमान अलंकार कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे भ्रम पैदा हो रहा है। दीपक अलंकार, दीपक मतलब दिया, क्या दिया, यह ध्यान रखेंगे, इसे बोला गया है दीपक अलंकार। यहाँ पे कुछ बात है, जहाँ उपमेय और उपमान दोनों एक धर्म कहा जाए वहाँ दीपक अलंकार होता है। अर्थात जिस प्रकार एक स्थान पर रखा हुआ दीपक अनेक वस्तु को प्रकाशित करता है उसे दीपक अलंकार कहा जाता है। उसी प्रकार कविता में भी मुख और चंद्र शोभित है, पिता मरण का शोक न, सीता हरण जाने का, लक्ष्मण है शोक गिद्ध के मर जाने का। देखिए यहाँ पे शोक पैदा किया जा रहा है, न पिता का और न सीता का हरण का। भगवान लक्ष्मण जो हैं वो शोक तो करते ही हैं, लेकिन वास्तविकता नहीं थी, सच्चाई कुछ और थी। ठीक है, क्योंकि यदि भगवान राम यदि नहीं जाते वन में सीता को लेकर के, तो यह जो इतिहास रची गई थी वह शायद अधूरा रहता। विभावना अलंकार, विभावना अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है विशेष प्रकार की कल्पना, जहां बिना कारण के कार्य को किया जाए विभावना अलंकार कहा जाता है। विभावना अलंकार के बहुत ही सुंदर यहाँ पे एग्जाम्पल है। बिन पद चले सुन बुन कान्हा, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बड़ जोगी। भगवान कह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से कि बिना पद के मैं चलता हूँ, बिना कानों के श्रवण करता हूँ, हर कर्म जो है से बिना हाथ पांव के कर लेता हूँ, बिना रस के भी मतलब बिना जीव का मैं रस का भोग कर लेता हूँ, आनंद कर लेता हूँ, और बिना वाणी का भी, बिना मुंह का भी मैं वक्ता हूँ, बोल सकता हूँ। ये है इस पंक्ति का आशय, बहुत ही सुंदर। इसीलिए ईश्वर की, खुदा को, अल्लाह को आप कहीं से भी यदि आप पूछते हैं या इबादत करते हैं तो सब कुछ सुन रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अलंकार जहाँ किसी वस्तु को देखकर संचय बना रहे, ठीक है, निश्चय न हो, वहाँ पे संदेह अलंकार कहा जाता है। जैसे महाभारत में द्रौपदी का, ठीक है, कब चिरहरण हुआ था, वहाँ पे दुर्योधन जब खींच रहा था, सारी बीच नारी है कि नारी भी सारी, कि सारी ही कि नारी है कि नारी का ही सारी है। जब दुर्योधन थक जाता है तो लोग ऐसा सोचने लग जाते हैं कि यह नारी है कि सारी है। तो यहाँ पे संशय पैदा हो गया था, ठीक है, संदेश था। संदेह क्या था कि यह स्त्री है कि साड़ी से बनी हुई स्त्री है। खींच रहे हैं, लोग बेहोश हो रहे हैं, कितने लोग बेहोश हो गए, कोई गिर रहा है, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुई थी। लेकिन वहाँ पे पांचों पुरुष क्या थे, महापुरुष थे, लेकिन किसी ने बचाने की कोशिश नहीं किए थे। अपने आराध्य देवता भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करते हैं, फिर बचाने के लिए आ जाते हैं। इसीलिए हर युग में देखा गया, हर समय देखा गया है कि मनुष्य केवल काम का लोभी होता है, वह समय पर नहीं आपका साथ दे सकता है। ईश्वर ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे हैं कि वो हमेशा हर जगह खड़ा रहेंगे। इसलिए हमेशा ईश्वर पर भरोसा करें, मनुष्य पर भरोसा बहुत कम करें। ये फिर सेकेंड एग्जाम्पल है, यह काया है यह शेष उसी की छाया है, क्षण भर उनकी कुछ न समझ में आया है। देख लीजिए यहाँ पे दोनों संदेह पैदा हो रहा है, काया है कि छाया है, उसी के क्षण भर में कुछ समझ में ना आया। अलंकार, दो वस्तुओं में वस्तु विरोध ना होते हुए भी विरोध की प्रतीत हो उसे विरोधाभास अलंकार कहा जाता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। देखिए दोनों के बीच में यहाँ पे क्या है, विरोधाभास हो रहा है, ठीक है। इसलिए यह पंक्ति जो है बहुत ही सुंदर है, आप इसे बार बार पढ़ेंगे तो आप सभी को अलंकार कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।